ईरान की स्ट्राइक से अमेरिका के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आईआरजीसी ने बीते कुछ दिनों में यूएस फोर्स के बेहद अहम रणनीतिक बेस को टारगेट किया है। कुवैत, बहरीन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जबरदस्त अटैक के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। इन हमलों को ईरान ने अपनी मिसाइलों और घातक ड्रोन के जरिए अंजाम दिया है। ये हथियार कौन कौन से हैं और क्यों अमेरिका इनके आगे आज लाचार दिख रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान की मिसाइलों का बारूदी बवंडर। आईआरजीसी के अटैक ड्रोन के विनाशकारी तेवर। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस। कुवैत से लेकर बहरीन तक और फारस की खाड़ी से लेकर ओमान सागर तक ईरान के मिसाइल और ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था, लेकिन युद्ध विराम के दरमियान भी दोनों तरफ से बारूदी धमाके जारी हैं। कुवैत में अमेरिका के बेस को ईरान ने जिस हथियार से निशाना बनाया है वो है आईआरजीसी का शायद 136 ड्रोन। ये ईरान का सबसे विनाशकारी हथियार है और इसी ड्रोन ने कुवैत में अमेरिका के एयरबेस अली अल सलेम को टारगेट किया है। इस सुसाइड ड्रोन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा कहर ढाया कि वहां हुई बर्बादी की भरपाई में लंबा वक्त लग जाएगा। चालीस दिन की जंग में भी ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हुआ था और इसने यूएस फोर्स के कई महंगे हथियारों को तबाह कर दिया था। इसे लॉइटरिंग, सुसाइड स्टाइल या कामिकेज यूएई के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इसमें 40 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये पूरी तरह से हमलावर ड्रोन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स, विशेष रूप से शाहिद 136 जो कामिकाजी ड्रोन है, वो आईआरजीसी की एक बड़ी ताकत साबित हुआ है और इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भारी चुनौतियां पैदा की हैं। ये जो लो कॉस्ट ड्रोन है जो कि 2500 किलोमीटर की दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं, वो जाहिर है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका और इजराइल के लिए काफ़ी चुनौतियां पैदा करते रहे हैं। और यदि एक बार फिर से युद्ध शुरू होता है तो ये जो शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन्स का जो बराज ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरानी में इस्लामिक रजीम करती रही है, वो एक बार फिर से वो करेगी और वो अमेरिका और इजराइल के लिए निसंदेह फिर से बड़ी चुनौतियां पैदा करेगी। मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से कई मिसाइलें उसके जखीरे में पहले से मौजूद है, जबकि कई मिसाइलों का प्रोडक्शन 40 दिन की जंग के बाद किए जाने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कुवैत और बहरीन में ईरान ने जिस मिसाइल से धमाका किया है वो है फतेह 110 मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की सामरिक मिसाइल पावर की रीढ़ मानी जाती है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे क्षेत्रीय लक्ष्यों के लिए बेहद घातक बनाती है। ये ठोस ईंधन तकनीक पर काम करती है। इसे लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में
बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लॉन्च से तुरंत पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। ये अपने साथ लगभग 500 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। ये मैक 3 से मैक 4 की सुपरसोनिक गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। इसका इस्तेमाल न केवल ईरान करता है, बल्कि उसके सहयोगियों और प्रॉक्सी समूहों के बीच भी काफी चर्चित रही है, जो इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है। ईरान की मिसाइलों को आप 2 सेगमेंट में बांट सकते हैं। लिक्विड फ्यूल मिसाइल जैसे कदर और इमाद, ये अपनी तेज लॉन्चिंग के लिए जानी जाती हैं। इनकी रेंज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो एक सामान्य खासियत है कि ईरान इनको बहुत जल्द लॉन्च कर देता है और अंडरग्राउंड जो टनल के अंदर बने हुए उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से भी लॉन्च कर देता है। फतेह उनकी अत्याधुनिक मिसाइल है जो कि सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलती है, और इस मिसाइल के अंदर ये काबिलियत है कि वो अत्याधुनिक पैट्रियट सिस्टम से भी ट्रैक नहीं हो पाती है। अमेरिका ने अपने शिप्स के ऊपर, डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर और तमाम डिफेंस की जगहों के ऊपर एक्स बैंड रडार लगा रखे हैं, ये उनको भी चकमा दे देती है। तो अमेरिका के लिए खतरा बड़ा है और ये तमाम मिसाइलें अमेरिका के सामने एक बड़ा चैलेंज पेश करती हैं। شفت الصاروخ؟ يما يوالي نطف يما انفجر يما ईरान ने बीते कुछ दिनों में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर और दूसरे शिप पर हमला किया है। इन हमलों को IRGC ने जिस मिसाइल से अंजाम दिया है, वो हथियार है कादिर मिसाइल। ये ईरान की सबसे शक्तिशाली और सटीक एंटीशिप मिसाइलों में से एक है। यह मीडियम रेंज की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जिसे आमतौर पर समुद्री लक्ष्यों जैसे युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसमें 200 किलोग्राम तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो बड़े जहाजों को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यह मिसाइल समुद्र की सतह से लगभग 3 से 5 मीटर ऊपर उड़ सकती है। इस तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते, जिससे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब करीब फेल हो जाता है। इसे जमीन पर बने मिसाइल लॉन्च साइट, समंदर में तैरते जहाजों या आसमान में उड़ते विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के बारूदी तरकश में एक और मिसाइल है, जिसने अमेरिका को युद्ध में काफी तनाव दिया है। यह मिसाइल है इमाद मिसाइल। यह ईरान की पहली सटीक गाइडेड मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। 2015 से ईरानी सेना के शस्त्रागार का हिस्सा रही यह मिसाइल हवा में अपने लक्ष्य को भेदने और दिशा बदलने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 1700 से 2000 किलोमीटर है। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की वजह से यह अपने लक्ष्य को 50 मीटर से भी कम के दायरे में सटीकता से भेज सकती है। 750 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम यह मिसाइल दुश्मन के लिए खौफ का सबब है। ताकत अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो रही है। इन्हीं हथियारों के कारण ईरान का जोश आई है और वो अमेरिका के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है।